सागर क्लासेज आरटीके में मैं कामना पारासर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 4 होता है तब x क्या होगा, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मान निकालना है। तो हमें इसको कैसे करेंगे, x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 4। जैसे हम पहले करते आए हैं हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारा 6 और फिर हम इसका एलसीएम लेने के बाद हम इसको पहले जो नीचे वाली डिनोमिनेटर होता है यानी कि हर होता है उसको तो हम डिवाइड करते हैं, फिर जो हमारी वैल्यू आती है उसको हम न्यूमरेटर यानी कि अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम करेंगे इसका, हम करेंगे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 3, तो और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3x। फिर हम ऐसे करेंगे, फिर हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2 और फिर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3x माइनस 2x। 3x में से 2x गया यानी कि 1x बचेगा, x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 4। अब जैसे हम पहले करते आए हैं, जो वेरिएबल होता है हम उसको एक तरफ कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होती है हम उनको एक तरफ कर लेते हैं, x इज इक्वल टू, और जो इस साइड डिवाइड में होता है वो इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो 4 इंटू 6। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 24 यानी 24, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग, या ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव पूर्णांक मतलब होल वैल्यू, यानी कि 1 2 3 ऐसे, तो वो है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव है तो आगे माइनस का साइन आ जाएगा, -1 हो, -2 हो, -3 हो। तो इसका हम आंसर बिना सोल्व करे भी बता सकते हैं कि कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक होता है उसका हमेशा जो आंसर आएगा वर्ग करने के बाद वो आएगा घनात्मक, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। क्यों आएगा, जैसे कि हम कोई -2 है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, -2 का हम वर्ग करते हैं यानी कि स्क्वायर करते हैं, तो हम इसका कैसे करेंगे, स्क्वायर यानी कि -2 इंटू -2, तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4। और जब माइनस और माइनस होता है, जैसे हम पहले पढ़ते हैं माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाता है, और माइनस इंटू प्लस हो तो वो आता है माइनस, और प्लस इंटू प्लस होता है वो तो हमारा होता ही प्लस है। तो अब अगर 2 माइनस की मल्टीप्लाई आपस में कराते हैं तो हमेशा प्लस आता है, तो यहाँ पे 2 माइनस है उनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस आएगा। तो हमारे किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक होगा उसका वर्ग हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताना है, यानी कि हमें उसका एरिया बताना है। तो अब क्या करते हैं, हमारी ये त्रिभुज है जैसे, तो जो त्रिभुज की ऊंचाई है यानी हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, और जो आधार है, आधार को हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं, तो वो कितना है 5 सेंटीमीटर। और जो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, यानी कि हाइट यानी ऊंचाई गुणा आधार। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
तो हमारा आंसर आएगा हाफ इंटू जो हमारी हाइट है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, और जो हमारा बेस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो हमारा आएगा आंसर वो आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि हमारे पास कोई व्यास किसी सर्कल का डायमीटर दे रखा है और हमें क्या निकालना है, उसमें परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस निकालनी है और क्षेत्रफल यानी कि हमें एरिया निकालना है। हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, तो जैसे हमारे पास ये सर्कल है तो डायमीटर क्या होता है सर्कल में, यहाँ से यहाँ तक की, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लेंथ होती है सर्कल की, आउटर साइड से दूसरी आउटर साइड की लेंथ को हम डायमीटर बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 42 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस हमारी क्या होती है, जो मिडल पॉइंट होता है वहाँ से लेके जो आउटर पॉइंट होता है वहाँ तक की लेंथ। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ से जो डायमीटर दे रखा है यानी कि व्यास दे रखा है इसको अपॉन में 2 कर देंगे तो हमारी रेडियस आ जाएगी, जो कि होगी 21 सेंटीमीटर। और अब हम क्या करेंगे, परिधि का फॉर्मूला यानी सरकमफ्रेंस। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r यानी कि 21 सेंटीमीटर दे रखा है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 132 सेंटीमीटर, जो कि हमारी सरकमफ्रेंस होगी या फिर परिधि, हिंदी में बोले तो परिधि होगी। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर क्या है हमारे पास 21 का स्क्वायर। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, हम इसको पहले 7 से कट कर देंगे और फिर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1386, जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा और राइट आंसर होगा। तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। यानी हमें सरफेस एरिया दिया गया है जो कि 154 मीटर स्क्वायर है और हमें त्रिज्या निकालनी है यानी कि रेडियस निकालनी है। तो जो ये सर्कल है हमारा, तो रेडियस हमारी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम रेडियस बोलते हैं, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। तो अब हमें पता है कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और हमें इसकी वैल्यू दी गई है एरिया की, क्या वो वैल्यू कितनी दी गई है 154 मीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू दी गई है। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 गुणा में r स्क्वायर इजिकल टू 154। अब हमें पता है कि जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो बाकी टर्म्स होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो हमारे जो ये 7 है ये यहाँ पे डिवाइड में है तो वो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वो इसको इस साइड लेके आएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा।
तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो अब हम इसको 2 से कट करेंगे, तो 2 से कट करेंगे तो हमारे नीचे 11 और ऊपर 77 आ जाएगा। फिर हम इसको 11 से कट कर देंगे तो 7, तो हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 49। तो हमें चाहिए आर, यानी कि त्रिज्या चाहिए हमें, जो कि केवल आर होती है। तो लेकिन हमारे पास है आर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, जो इधर स्क्वायर को हटाने के लिए हम इस तरफ अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे आर और यहाँ पे अंडर रूट 49। तो अब हमें पता है कि अंडर रूट 49 की वैल्यू होती है 7। तो हमारी जो रेडियस है वो हो जाएगी 7 मीटर, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 3x - 1 = 20। तो x - 1 क्या होगा, यानी कि हमें x - 1 की वैल्यू निकालनी है। पहले तो हमें चाहिए x, तो x की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो आइए निकालते हैं, 3x - 1 = 20। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें पहले से पता है, अगर कोई टर्म यहाँ पे माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगी प्लस में। तो हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे। तो हमें क्या यहाँ पे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 21। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आएगी 7। तो हमारी वैल्यू यहाँ से 7 आ गई। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को हमें x - 1 में पुट कर देना है, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो हमें इसको इसमें पुट कर देना है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी इसका मान आ जाएगा। तो हमारे पास जो x है वो है 7 - 1 = कितना हो जाएगा 6, जो कि हमारा आंसर होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हमें अवरोही क्रम में बताना है। हमारे पास कोई स्टेटमेंट दी गई है, उसको हमें अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि पहले जो सबसे बड़ी होगी वो, फिर उससे जो छोटी होगी वो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो हमारे पास इसको करने के वैसे कई मेथड हैं, लेकिन हम अगर हमारी स्टेटमेंट छोटी होती है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके देख सकते हैं, जो कि छोटी वैल्यूज़ होती है, जैसे कि हम इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए वो आसान रहती है। आइए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। ये हमारी, अगर हम इसको एक लॉन्ग पूरा प्रोसीजर से करेंगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि हमारे कंपटीशन टेस्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम इसको ट्रिक से करेंगे, और जो कौन सी ट्रिक से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो आइए सोल्व करते हैं। हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे कि हम 11 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 33, और 8 को 5 से करेंगे तो 40। यानी कि जो यहाँ पे बड़ी टर्म आएगी हम वही हमारी बड़ी बनेगी। तो अब हम देखो करते हैं, 8 गुणा में 5 कितना होता है 40, और 11 गुणा में 3 33। तो बड़ा क्या हो गया ये, तो यानी कि ये इससे बड़ा हो गया, तो ये तो रेस से बाहर हो गया, ये हम इसको इग्नोर करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों की कराएंगे। इन दोनों की कराएंगे तो हम क्या करेंगे, 15 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 75, और 11 को 7 से करेंगे तो आएगा 77। यानी कि फिर हमारे पास ये बड़ी होगी, इसको भी छोड़ देंगे। अब हम करवाते हैं इन दोनों की। तो हम इन दोनों की कराते हैं, 15 को हम 9 से कराएंगे तो कितना आएगा 135, और 19 को 7 से कराएंगे तो कितना आएगा 133। तो हमारी कौन सी बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी। तो यानी कि हमारी ये बड़ी हो गई, ये बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी तो हमारी आएगी 9/19। अब इसको छोड़ देंगे, अब हम दोबारा ऐसे ही करेंगे। तो अब हम इसमें करते हैं, इन दोनों के कराते तो उसमें ये बड़ा निकलता है, फिर इन दोनों के कराते तो ये बड़ा निकलता है। तो दूसरे नंबर पे आएगी 7/15। अब इन दोनों की ऐसे ही कराते हैं, तो अब हमें पता है कि इन दोनों की कराई तो ये आ गई, फिर इसके बाद इन दोनों की कराते हैं तो ये आती है 5/11, और फिर इन दोनों की कराते हैं तो हमारे पास ऑब्वियस
फिर जो सबसे छोटी जो बचेगी हमारे पास वो ये बचेगी, तो इसको हम लिख देंगे लास्ट में। तो हमारा जो अवरोही क्रम है यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वो इसमें होगा। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि इसमें कोई दे रखा है, ये भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसमें से कोई इसका राइट ऑप्शन होगा। हमारा आंसर तो ये आएगा, लेकिन जो अगर ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर बन जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दे रखा है, कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। यदि दीवारों पर 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करना हो तो कुल व्यय क्या होगा। यानी कि हमें अगर पूरे कमरे की दीवारों पे पेंट करना है तो हमारा पूरा खर्चा क्या होगा, हमें वो बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कमरे का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये मान लिया हमारा कोई कमरा है, उसकी सारी दीवारों पे हमें पेंट करना है, ऊपर नीचे हर जगह, तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L × H प्लस L × B प्लस B × H। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2L कितना है 10, और हाइट कितनी है, ऊंचाई 5, और लेंथ 10, और जो ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई है, सॉरी जो लेंथ कितनी दे रखी है 6, और जो हाइट है वो कितनी है 5, और लेंथ है 6, और ब्रेड्थ है यानी चौड़ाई 10, और ब्रेड्थ 10, और हाइट है वो है 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 6 × 5 30, 6 × 10 60 प्लस 50। अब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 280। हमारा एरिया आ गया। अब हमारा एरिया आया है 280 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, हमें अगर 1 मीटर को पेंट करने में 10 रुपये का खर्च आता है तो 280 को पेंट करने में कितने का खर्च आएगा। हम इसको क्या करेंगे, 280 को 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 2800 रुपये पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है हमसे, यदि 140 का 30%, 840 का x हो तो x की वैल्यू बतानी है हमें। तो हमें क्या करना होगा कि जो 140 है उसका हम प्रतिशत निकालना हमें आता है 30 बटे और प्रतिशत के नाम का 100, और वो है 840 का x हो तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, 840 गुणा में x, और ये गुणा का साइन है और ये x है, ये दोनों x नहीं है, और प्रतिशत के नाम का 100। हम जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी x की टर्म जो वेरिएबल है x, तो उसको हम एक साइड रख लेंगे और बाकी को हम एक साइड ले आएंगे और सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम सोल्व करते हैं x, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो पहले इसको एज इट इज लिख लेंगे पहले तो, और ये यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और ये हो जाएगा 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, और 1 0 से 0 कैंसिल, और हम इसको कट करके देखते हैं। हम इसको कट करते हैं 2 से कट करेंगे तो हमारा आएगा 4 2 और 7 0। अब हम फिर इसको 3 से कट करते हैं, 1 4,
फिर इसको 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 7 से करेंगे, 7 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 10 और फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास ये कट करने के बाद यानी कि ये पूरा सोल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5, जो कि हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 3x - 1 = 20। तो x - 1 क्या होगा, यानी कि हमें x - 1 की वैल्यू निकालनी है। पहले तो हमें चाहिए x, तो x की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो आइए निकालते हैं, 3x - 1 = 20। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें पहले से पता है अगर कोई टर्म यहाँ पे माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगी प्लस में। तो हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे। तो हमें क्या यहाँ पे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 21। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आएगी 7। तो हमारी वैल्यू यहाँ से 7 आ गई। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को हमें x - 1 में पुट कर देना है, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हमें इसको इसमें पुट कर देना है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी इसका मान आ जाएगा। तो हमारे पास जो x है वो है 7 - 1 = कितना हो जाएगा 6, जो कि हमारा आंसर होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया क्या है कि हमें अवरोही क्रम में बताना है। हमारे पास कोई स्टेटमेंट दी गई है, उसको हमें अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि पहले जो सबसे बड़ी होगी वो, फिर उससे जो छोटी होगी वो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो हमारे पास इसको करने के वैसे कई मेथड हैं, लेकिन हम अगर हमारी स्टेटमेंट छोटी होती है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके देख सकते हैं, जो कि छोटी वैल्यूज़ होती है, जैसे कि हम इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए वो आसान रहती है। आइए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। ये हमारी, अगर हम इसको एक लॉन्ग पूरा प्रोसीजर से करेंगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि हमारे कंपटीशन टेस्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम इसको ट्रिक से करेंगे, और जो कौन सी ट्रिक से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो आइए सोल्व करते हैं। हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे कि हम 11 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 33, और 8 को 5 से करेंगे तो 40। यानी कि जो यहाँ पे बड़ी टर्म आएगी हम वही हमारी बड़ी बनेगी। तो अब हम देखो करते हैं, 8 गुणा में 5 कितना होता है 40, और 11 गुणा में 3 33। तो बड़ा क्या हो गया ये, तो यानी कि ये इससे बड़ा हो गया, तो ये तो रेस से बाहर हो गया, ये हम इसको इग्नोर करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों की कराएंगे। इन दोनों की कराएंगे तो हम क्या करेंगे, 15 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा 75, और 11 को 7 से करेंगे तो आएगा 77। यानी कि फिर हमारे पास ये बड़ी होगी, इसको भी छोड़ देंगे। अब हम करवाते हैं इन दोनों की। तो हम इन दोनों की कराते हैं, 15 को हम 9 से कराएंगे तो कितना आएगा 135, और 19 को 7 से कराएंगे तो कितना आएगा 133। तो हमारी कौन सी बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी। तो यानी कि हमारी ये बड़ी होगी, ये बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी तो हमारी आएगी 9/19। अब इसको छोड़ देंगे, अब हम दोबारा ऐसे ही करेंगे। तो अब हम इसमें करते हैं, इन दोनों के कराते तो उसमें ये बड़ा निकलता है, फिर इन दोनों की कराते तो ये बड़ा निकलता है। तो दूसरे नंबर पे आएगी 7/15। अब इन दोनों की ऐसे ही कराते हैं, तो अब हमें पता है कि इन दोनों की कराई तो ये आ गई, फिर इसके बाद इन दोनों की कराते हैं तो ये आती है 5/11, और फिर इन दोनों की कराते हैं तो हमारे पास ऑब्वियस फिर जो सबसे छोटी जो बचेगी हमारे पास वो ये बचेगी। तो इसको हम लिख देंगे लास्ट में। तो हमारा जो अवरोही क्रम है यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वो इसमें होगा। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि इसमें कोई दे रखा है, ये भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसमें से कोई इसका राइट ऑप्शन होगा। हमारा आंसर तो ये आएगा, लेकिन जो अगर ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब
हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, प्रश्न चिन्ह स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यानी कि हमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करके देखेंगे। तो सोल्व करेंगे 12 + 12 + 12 + 12 कितना होता है 48। ठीक है, अब देखते हैं 48 तो यहाँ पे है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के गुणा करके देखेंगे। इन दोनों के 12 × 12 यानी कि 144। अगर हम यहाँ पे 144 कर दें तो ये दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह 144, जो कि राइट आंसर है। आइए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 6:3 इक्वल एंड प्रोपोर्शन x/4। तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ रेशो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात और इक्वल एंड प्रोपोर्शन को बोलते हैं समान अनुपात। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, तो क्या करते हैं हम 6 जो रेशो को है उसको हम 6/3 भी लिख सकते हैं, और = x और यहाँ पे अपॉन में 4। तो जैसे कि हमें पता है कि वेरिएबल टर्म्स को हम एक तरफ कर लेंगे और बाकी टर्म्स को हम एक तरफ ले आएंगे। तो x = 6 अपॉन में 3 × 4। तो हम यहाँ पे इस 3 से इसको कट कर देंगे, x = 8, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x और y का एलसीएम और एचसीएफ 3 और 105 है। यदि x + y 36 है तो x + 1/x + 1/y का मूल्य क्या होगा, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यूज़ दे रखी हैं और x + y की वैल्यू दे रखी है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, इसको हमें दिमाग से सोल्व करना पड़ता है। तो चाहे हम इसको ऐसे लिखें x + 1/x + 1/y, या फिर हम इसका एलसीएम लेके हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, xy को हम इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो y, और y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y, और ऐसे ही फिर हम xy, फिर हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x, और फिर x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे x। तो चाहे हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात तो एक ही है। अब हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है, हमारे पास दे रखी है x + y, यानी कि ये ऊपर वाली वैल्यू दे रखी है 36। अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास xy आ जाएंगे। एलसीएम क्या है x और एचसीएफ क्या है y, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 × 105। अगर हम इसकी गुणा कर देते हैं 105 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम 3 से कट करते हैं, 3 1 और 2, फिर हम इसको 3 से फिर करते हैं 4 3 5, यानी कि 4/35 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरती है तब 5 घंटे में कितनी भरेगी। यानी कि कोई भी है मशीन, वो 3 घंटे में कितनी बोतल भरती है 420, तो वो 1 घंटे में कितनी भरेगी। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 420/3, और वो 5 घंटे में कितनी भरेगी। अगर वो 1 घंटे में इतनी भरती है तो अगर वो 5 घंटे में कितनी भरेगी, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी बोतल भरेगी, गुणा में 5। तो अब हम इसको कट करेंगे
और सोल्व करेंगे तो हमारी आएगी 700 बोतल, यानी कि वो 5 घंटे में 700 बोतल भर देगी वो मशीन, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। इसलिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।